ये एक ऐसे किसान की फसल है जिन्होंने बगैर फलेवा करके मटर की बुआई की थी, जैसा कि आप देख रहे हैं। और इन्होंने बीज शोधन भी नहीं कर पाए थे और इन्होंने किया नहीं था, क्योंकि ज़्यादातर किसान भाई ये सोचते हैं कि बीज शोधन करने की क्या आवश्यकता है, लेकिन वो ये नहीं जानते हैं कि हमारी जो ज़मीन है वो तमाम तरह से केमिकल से ग्रसित है और ज़मीन अब मरुस्थल की ओर बढ़ती जा रही है। ज़मीन अब मर चुकी है, उसके अंदर जो हमारे प्राकृतिक बैक्टीरिया थे उनका विनाश हो चुका है। तो देखते होंगे पहले जब बारिश होती थी और जब फलेवा होती थी या पहली सिंचाई होती थी तो ज़मीन से भीनी भीनी खुशबू निकलती थी। आज वो सब गायब है, क्योंकि हमारी ज़मीन अंतिम पड़ाव पे है और केमिकल से ये सारी ज़मीन का पीएच बहुत बढ़ गया है। तमाम तरह के फंगस, जो हानिकारक फंगस हैं, तमाम तरह के हानिकारक बैक्टीरिया, कीटाणु सब बढ़ गए हैं। तो इस तरह ये मटर की फसल जो दिख रही है ये तमाम तरह से ग्रसित हो गई है। इसमें वो वांछित उत्पादन नहीं मिल पाएगा जो किसान भाई लालसा में अपनी फसल को बोते हैं। तो इसमें जैसा कि आप देख रहे हैं, इन्होंने पहले बगैर फलेवा की फसल बो दी थी, तो इसमें तमाम तरह की पुख्ता की समस्या आ रही है। काफ़ी पीले पौधे दिख रहे हैं, काफ़ी झुलस रहे हैं। तो किसान भाइयों ये बताते चलें कि जब आप मटर की बुआई करें फलेवा अवश्य कर दें। फलेवा के बाद बीज शोधन अवश्य करें। बीज शोधन 20 से 25 ml PPST को 50 ml पानी में मिला के प्रति किलो के बीज के हिसाब से आप बीज उपचार ज़रूर करना चाहिए, जिससे जो ये फ्यूजेरियम की समस्या आ रही है, ये फ्यूजेरियम की समस्या की वजह से इसके जो जड़ें हैं वो ग्रसित होती हैं, फिर धीरे धीरे तना ग्रसित हो जाता है और हमारी फसल प्रभावित हो जाती है। तो बीज शोधन अवश्य करना चाहिए। इसके बाद जब आप फलेवा से बुआई करेंगे तो आपकी फसल एकसार जमाव होगा और 100% आपकी फसल का जमाव होगा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, इन किसान भाइयों ने जो है बीज शोधन ना किया, ना ही इन्होंने फलेवा करके बोई, क्योंकि फलेवा करने से बीज के जमाव के समय उचित नमी मिलती है और जमाव बहुत अच्छा होता है। तो ये यदि समस्या आपके खेत में आ रही है तो जैसा कि आप देख रहे हैं पौधे पीले पीले दिख रहे हैं, तो आप फूल आने के समय या ग्रोथ के समय ग्रो 40 ml, नाइट्रोकिन 40 ml और आप मैंगनीज का 15 ग्राम प्रति टंकी के हिसाब से इस पे डाल मिला के आप पानी छिड़काव कर देंगे। 2 बार कर देंगे तो ये जो पीलापन दिख रहा है पौधों की कोपलों में ऊपरी सिराओं पे, ये नहीं आएगा। तो हर छिड़काव, कोई भी आप पानी छिड़काव कर रहे हों तो कम से कम 8-10 दिन के अंतराल पे 2 करना चाहिए। दूसरी बात आती है उक्टा की समस्या लोगों के खेतों में आने लगती है, जैसे इसमें आपके मटर की फसल में आ रही है। तो इस उक्टा की समस्या जैसा कि हमने बताया ये फ्यूजेरियम की वजह से आ रही है। तो किसान भाई जब 1-2 पौधे इसके दिखना शुरू हों उस समय फंगोइड अपनी खड़ी फसल पे आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। ये देख रहे हैं फंगोइड है और इसकी मात्रा 50 ml प्रति टंकी और 10 ml स्पेडाल 90 को आप मिला के ऐसा छिड़काव करें कि पौधे पे पूरी ड्रेंचिंग हो जाए, जड़ों तक आपके ये जो घोल है इसका जड़ों और मिट्टी की सतह पर बहुत अच्छे से पौधा सराबोर हो जाए। तो इस तरह आप 8 दिन के अंतराल पे 2 इसके स्प्रे कर देंगे तो ये जो फ्यूजेरियम की समस्या आ रही है ये फ्यूजेरियम की समस्या ख़त्म हो जाएगी। और किसान भाइयों जब आपकी फसल फल फूल की अवस्था पे हो उस समय ब्लूम, जैसा कि देख रहे हैं, ब्लूम और नाइट्रोकिन और मैंगनीज का पानी छिड़काव करेंगे तो आपकी मटर की फसल में अच्छे फल आएंगे और अच्छी फलियां बैठेंगी और आपका उत्पादन अच्छा होगा, स्वाद भी अलग होगा, गुणवत्तापूर्ण स्वाद होगा। क्योंकि ये सारी चीज़ें
जो आप देख रहे हैं जैसे कि नाइट्रोकिंग, ग्लोम और ये फंगोइड और ये मैग्नीज, ये ऑर्गेनिक बेस में है। इससे क्या होगा, ये नेचुरल तरीके से आपकी फसल की फलियां लगेंगी, मार्केट वैल्यू अच्छी होगी और स्वादिष्ट होगा, आपके डिमांड मार्केट में बढ़ेगी। तो